पैर छूने का क्या कारण है? सूर्य को पानी क्यों देते हैं? मंदिर क्यों जाते हैं? परीक्षा से पहले दही और चीनी क्यों खाते हैं? हम इन परंपराओं को क्यों मानते हैं और उनके पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या है? नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी प्राचीन भारतीय परंपराएं कितनी आधुनिक और वैज्ञानिक हैं? चलिए हम साथ में इन रहस्यों का पर्दाफाश करें। क्या आपको याद है, हम बचपन में कहीं भी जाते थे तो अपने बड़ों का पैर छूते थे। वैसे हम अभी भी छूते हैं, पर हाँ, चरण स्पर्श करना। हिंदू मान्यता के अनुसार जब भी आप किसी बड़े से मिले तो उनके चरण स्पर्श करें। यह हम बच्चों को सिखाते हैं ताकि वे बड़ों का आदर करें। वैज्ञानिक तर्क, क्या आप इसका वैज्ञानिक तर्क जानना चाहेंगे? तो सुनिए। मस्तिष्क से निकलने वाली ऊर्जा हाथों और सामने वाले पैरों से होते हुए एक चक्र पूरा करती है। इसे कॉस्मिक एनर्जी का प्रवाह कहते हैं। इसमें दो प्रकार से ऊर्जा का प्रवाह होता है, या तो बड़े के पैरों से होते हुए छोटे के हाथों तक, या फिर छोटे के हाथों से बड़े के पैरों तक। अच्छा, आपको पता है, मैं रोज सूरज को पानी देती हूँ क्योंकि मम्मी कहती है कि ये अच्छा होता है। पर हम ऐसा करते क्यों हैं? पुराने समय से ही हमारी दिनचर्या में सुबह की अहमियत पर बल दिया गया है। इसलिए भारतीय संस्कृति में सुबह की शुरुआत को सूर्य नमस्कार से जोड़ा गया है। भारतीय लोग सूर्य को पानी से अर्घ्य देकर नमस्कार करते हैं, क्योंकि पानी से टकराकर सूर्य की किरणें आँखों में पड़ने से आँखों की बीमारियां नहीं होती हैं। साथ ही 12 तरह के आसन एक साथ होने से शरीर बलिष्ठ होता है। अच्छा, हमारे देश की ऐसी क्या चीज है जो बहुत फेमस है? नहीं, खाना नहीं, नमस्ते। नमस्ते एक तरह से हमारी पहचान है। हाथ जोड़कर नमस्कार करना हिंदू धर्म की प्राचीन परंपरा और सभ्यता है। दोनों हाथों को जोड़कर नमस्कार करने से आप सामने वाले को सम्मान भी देते हैं। साथ ही इस क्रिया के वैज्ञानिक महत्व के कारण आपको शारीरिक लाभ भी मिल जाता है। जब हम दोनों हाथों को आपस में जोड़ते हैं तो हमारी हथेलियां और उंगलियां के उन बिंदुओं पर दबाव पड़ता है जो आँख, नाक, कान, दिल आदि शरीर के अंगों से सीधा संबंध रखते हैं। इस तरह दबाव पड़ने को एक्यूप्रेशर चिकित्सा भी कहते हैं। इस तरह नमस्कार करने से हम सामने वाले के स्पर्श में भी नहीं आते हैं, जिससे किसी प्रकार के संक्रमण का भी खतरा नहीं रहता है। तिलक लगाना, महिलाएं और पुरुष माथे पर कुमकुम या तिलक लगाते हैं। वैज्ञानिक तर्क, जी हाँ, इसका भी वैज्ञानिक तर्क है। आंखों के बीच में माथे तक एक नस जाती है। कुमकुम या तिलक लगाने से उस जगह की ऊर्जा बनी रहती है। माथे पर तिलक लगाते वक्त जब अंगूठे या उंगली से प्रेशर पड़ता है तब चेहरे की त्वचा को रक्त सप्लाई करने वाली मांसपेशी सक्रिय हो जाती हैं। इससे चेहरे की कोशिकाओं तक अच्छी तरह रक्त पहुंचता है। अच्छा, आप में से कौन कौन है जो अभी भी जमीन पर बैठकर भोजन करते हैं? बहुत सही करते हैं आप। भारतीय संस्कृति के अनुसार जमीन पर बैठकर भोजन करना बहुत अच्छी बात होती है। तो इसका वैज्ञानिक तर्क ये है, पालथी मारकर बैठना एक प्रकार का योग आसन है। इस पोजीशन में बैठने से मस्तिष्क शांत रहता है और भोजन करते वक्त अगर दिमाग शांत हो तो पाचन क्रिया अच्छी रहती है। इस पोजीशन में बैठते ही खुद ब खुद दिमाग से सिग्नल पेट तक जाता है कि वह भोजन के लिए तैयार हो जाए। वर्शिपिंग पीपल ट्री, तमाम लोग सोचते हैं कि पीपल की पूजा करने से भूत प्रेत दूर भागते हैं। वैज्ञानिक तर्क ये कहता है कि इसकी पूजा इसलिए की जाती है ताकि इस पेड़ के प्रति लोगों का सम्मान बढ़े और उसे काटे नहीं। पीपल एकमात्र ऐसा पेड़ है जो रात में भी ऑक्सीजन प्रवाहित करता है। क्यों? है ना शॉकिंग? नहीं, कोई भूत वाला कॉन्सेप्ट नहीं था यहाँ पे। भोजन की शुरुआत तीखे से करना और अंत में मीठा खाना। जब भी कोई धार्मिक या पारिवारिक अनुष्ठान होता है तो भोजन की शुरुआत तीखे से और अंत में मीठे से होता है। इसका वैज्ञानिक तर्क ये है, तीखा खाने से हमारे पेट के अंदर पाचन तत्व एवं अम्ल सक्रिय हो जाते हैं। इससे पाचन तंत्र ठीक तरह से संचालित होता है। अंत में मीठा खाने से अम्ल की तीव्रता कम हो जाती है। इससे पेट में जलन नहीं होती। यार, चिप्स खाने का मन हो रहा है, पर मेरा तो व्रत है। हाँ, व्रत। कोई भी पूजा पाठ या त्योहार होता है तो लोग व्रत रखते हैं। वैज्ञानिक तर्क इसका ये कहता है कि आयुर्वेद के अनुसार व्रत रखने से पाचन क्रिया अच्छी होती है और फलाहार लेने से शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन होता है, यानी उसमें से खराब तत्व बाहर निकलते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार व्रत करने से कैंसर का खतरा कम होता है। हृदय के संबंधी रोगों, मधुमेह आदि रोग भी जल्दी नहीं लगते। तो मैंने बहुत अच्छा किया व्रत रख। अच्छा, हम जब अपनी मम्मियों को सिंदूर लगाते देखते थे तो हमारे लिए वो बहुत इंटरेस्टिंग होता था, है ना, कि ये क्या है, क्यों लगाया जाता है। तो आइए आज जानते हैं क्यों लगाया जाता है सिंदूर। शादीशुदा हिंदू महिलाएं सिंदूर लगाती हैं, जिसका वैज्ञानिक तर्क ये कहता है, सिंदूर में हल्दी, चूना और मरकरी होता है। यह मिश्रण शरीर के रक्तचाप को नियंत्रित करता है। चूँकि इससे यौन उत्तेजनाएं भी बढ़ती हैं, इसलिए विधवा औरतों के लिए सिंदूर लगाना वर्जित है। इससे स्ट्रेस भी कम होता है।
चूड़ी पहनना। भारतीय महिलाएं हाथों में चूड़ियां पहनती हैं। हाथों में चूड़ियां पहनने से त्वचा और चूड़ी के बीच जब घर्षण होता है तो उनमें एक प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा शरीर के रक्त संचार को नियंत्रित करती है। साथ ही ढेर सारी चूड़ियां होने की वजह से वो ऊर्जा बाहर निकलने के बजाय शरीर के अंदर चली जाती है। अच्छा, आज मेरा व्रत है तो मुझे मंदिर भी जाना है। अब मंदिर क्यों जानते हैं, उसका रीजन जान लेते हैं। मंदिर वो स्थान है जहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। मंदिर का गर्भगृह वो स्थान होता है जहाँ पृथ्वी की चुंबकीय तरंगे सबसे ज्यादा होती हैं और वहाँ से ऊर्जा का प्रवाह सबसे ज्यादा होता है। ऐसे में अगर आप इस ऊर्जा को ग्रहण करते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ रहता है। हवन या यज्ञ करना। किसी भी अनुष्ठान के दौरान यज्ञ अथवा हवन किया जाता है। वैज्ञानिक तर्क। हवन सामग्री में जिन प्राकृतिक तत्वों का मिश्रण होता है वह और कपूर, तिल, चीनी आदि का मिश्रण के जलने पर जब धुआं उठता है तो उससे घर के अंदर कोने कोने तक कीटाणु समाप्त हो जाते हैं, कीड़े मकोड़े दूर भाग जाते हैं। अच्छा, याद है बोर्ड एग्जाम के दौरान हमें मम्मी रोज सुबह दही चीनी खिला के भेजती थी और हमें लगता था कि यार अब तो काम अच्छा ही होगा। हमारे देश में अलग अलग परंपराएं हैं। ऐसी ही है एक खास परंपरा। कोई महत्वपूर्ण काम करने से पहले या एग्जाम देने से पहले दही चीनी खाकर जाने। लोगों का यह विश्वास है कि दही चीनी खाने से काम अच्छा होता है। लोग दही चीनी खाना शुभ मानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि दही चीनी खाने के पीछे का सही लॉजिक क्या है? असल में दही हमारे शरीर के लिए प्राकृतिक शीतलता की तरह कार्य करता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में गर्मी से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। इसके अलावा चीनी की वजह से शरीर को ग्लूकोज की पर्याप्त मात्रा प्राप्त होती है। दही और चीनी को साथ मिलाकर खाने से मन शांत और एकाग्रचित्त भी रहता है और हमारी कार्य क्षमता में भी इजाफा होता है। यही कारण है कि एग्जाम देने या अन्य महत्वपूर्ण काम करने जाने से पहले दही चीनी खाने को लोग शुभ मानते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जल्द मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ।